कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? क्या करते हैं? यार मैं तो बस बेरोजगार हूँ फिलहाल तो। बेरोजगार हैं? हाँ क्यों? यार, पाकिस्तान में काम ही नहीं है। इतने धंधे, इतने काम, महंगाई खत्म, कारोबार चमक गए, आप कह रहे हैं काम ही नहीं है। मैं एक कड़वी बात करूँगा, मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा। बताएं बताएं। 7 बजे लाइट बंद, 8 बजे दुकानें बंद, 9 बजे गैस बंद और 10 बजे पूरा पाकिस्तान बंद। और हमारा मुल्क तरक्की की जानिब जो है वो गामजन है। जंग लगी है ना भाई, जंग लगी है यार जंग में लगी मुश्किल है हालात तो होते हैं, अब हमारा क्या कसूर? मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जंग में। जंग लगी है तो वो आए तो थे अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस, और ईरानी जो है वो वजीर खारजा भी आए थे, फॉरेन मिनिस्टर उनके। तो कोई मामला नहीं था भाई पाकिस्तान के अंदर। एक राउंड हुआ मुज़ाकरात का, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब वो उम्मीद है कि आइंदा 1-2-4 रोज़ में शायद दोबारा आए। चलें, हम पूरी उम्मीद है क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी अमन की खबर होनी चाहिए और पूरी दुनिया के लिए भी। और देखें ना, जंग का होना हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जो नुकसानदेह है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए कि यार पब्लिक जो है वो किस हालात से गुजर रही है। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, जी जी सरकार एहसास करे कि अवाम किन हालात से गुजर रही है। मैं अभी यहाँ आने से पहले यही सवाल लेके पंजाब असम्बली गया था। जी जी अब पंजाब असम्बली में वो हुक्मरान ही आते हैं जो आपके नुमाइंदे हैं। जी जी सारी बात है। मैंने उनके सामने ये सारे सवाल रखे। जी जी मैंने कहा हजूर 8 बजे मार्केट बंद है, आप घर जाएं तो बिजली बंद है, जी जी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, जी जी 2000 रुपये का जो आपने बाइक सब्सिडी देनी थी वो किसी को मिली नहीं है। जी जी तो इसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ये देखें कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी कितनी बड़ी है, बस आप लोगों को वो बताएं, आप ये नेगेटिव बातें ना किया करें। मेरी बात सुने, नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी बड़ी है, उसको सब ऑन दी बोर्ड मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं हर जगह कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को बहुत इज्जत मिली है। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की है, पीएम शहबाज शरीफ साहब की काफ़ी तारीफ़ हुई है। लेकिन ये देखें ना, सफारती कामयाबी जो है वो मुल्क के लिए है, उसके लिए मुल्क की गवर्नमेंट का जो है वो करैक्टर पता चलता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर निकल के देखें, अगर आप लोगों से रिव्यूज़ लें कि लोग किस हालात से गुजरे हैं, पेट्रोल की कीमत जो है वो 366 रुपये है। जैसे कि वो वज़ीर आज़म साहब ने आगे टीवी पे ये तो बताया कि मैंने 80 रुपये कम कर दिया, मैंने 12 रुपये कम कर दिया। 80 रुपये 12 रुपये पेट्रोल कम करने से कुछ नहीं होता। पेट्रोल का रेट आप देखें ना, जब बढ़ता है तो फिर उसके साथ साथ हर चीज़ का रेट बढ़ता है। ठीक है, और कहने का मकसद ये है कि सफारती कामयाबी हुई है, इस पर हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अवाम को भूखा मार दिया जाए। 8 बजे कह रहे हैं कि सिफारती कामयाबी को देखें और उसी पे खुश होते रहें, बाकी हालात नहीं तो ठीक हो उस जाएंगे। कामयाबी पे खुश होते रहें तो फिर पेट का क्या करें? मुझे इस बात का जवाब देना। यही सवाल मैं उनके पास लेके गया था। उनसे कहो बंदा किस साइड पे जाए। जिनके आप देखें ना, आपकी पाकिस्तानी अवाम है, आधे से ज़्यादा लोग रेंटों के घर में रह रहे हैं। ठीक है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। अगर जॉब्स हैं, 40,000 रुपये सैलरी है तो समझ लो कि 20-30 हज़ार रुपये घर का रेंट है। उसके बाद बिजली के बिल आते हैं, गैस आती नहीं, और गैसों के बिल ऐसे भेजते हैं जैसे कि पता नहीं लोगों ने जो है वो, मैं कहता तो देखे बकरी होती हैं। पानी आता नहीं है, पानी का बिल भी 3-4 हज़ार रुपये ठोकी जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये बताएं ना। ये सारे मसाइल रखे। हम मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी हाई क्लास लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, लेकिन कभी आप ये कच्ची आबादी वाले इलाकों में भी निकल के देखें कि वाइट कलर बंदा भी रहता है जो किसी के आगे जाके ऐसे नहीं कर सकता। समझ लें कि आप हैं, आप एक ऐसा जॉब करते हैं, जॉब करके अगर आप लाख रुपए भी महीना कमा रहे हैं ना, तो उस लाख रुपए से आपका घर नहीं पूरा पड़ रहा है। आप देखें कि कल तक डॉलर का रेट क्या था, आज डॉलर का रेट क्या है। 50,000 रुपये में मिलने वाला तोला सोना आज 5 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है। 8-9 लाख रुपए की ऑल्टो की गाड़ी आने वाली 5 लाख की आज 40 लाख रुपए में आ रही है। तो लिहाजा हुकूमत अगर चाहती है अवाम को सुख देना, अगर अब ये रिसेंटली बजट पेश किया जाना है, तो मैं कहूँगा कि अवाम की सैलरी को मिनिमम 40 दे रहे हैं, 40 से अबव करके 80,000 पे किया जाए। वो 40 किसको मिलती है? नहीं, गवर्नमेंट बेसिस पे 40 मिल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे 25,000, 30,000, 37,000 मिल हम रही है। ये सवाल भी उनसे करते हैं कि हजूर आप ऐवान में बैठ के कागज पे 40,000 लिख के उसको मंजूर तो कर लेते हैं, जी जी कभी सड़क पे निकल के ये तो पूछें कि 40 मिला भी या नहीं? नहीं, ये पूछने वाला कोई नहीं है। देखें बात ये, मैंने कई सरकारी तनख्वाहदार हैं जो सरकारी गवर्नमेंट के महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कॉमन मैन है, उसको मीन 40,000 मिल रही है। उससे अबव अगर कोई किसी सीट के ऊपर हायर है, उसकी फिर अबव है, किसी की 60 है, किसी की 80 है, किसी की लाख है। सरकारी प्रोजेक्ट्स पे जो ठेकेदार काम कर रहा होता है, जी जी वो ठेकेदार भी अपने मुलाजिम को पूरे पैसे नहीं दे रहा होता। अभी आप प्राइवेट तो छोड़ दें, देखें इधर इस दुकान पे काम करने वाला ये तो फिर उस मुलाजिम को चाहिए ना कि उस ठेकेदार के खिलाफ एक्शन ले। किधर जाए? देखें, एक छोड़ेगा 10 आने को तैयार है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भाई को बता रहा हूँ
कि यहाँ आने से पहले अभी मैं पंजाब असम्बली में खड़ा था, जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो आपकी हुकूमत है, मैंने उनसे चंद सवाल किए। मैंने कहा हजूर ये जो नौजवान है ये पूछता है 8 बजे मार्केट बंद करते हैं आप, घर जाता हूँ तो बिजली नहीं होती, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, इसने पेट्रोल डलवाना है तो ये 2000 रुपये का इंतज़ार कर रहा है कि वो 2000 कब मिलेगा, जंग अब बंद कराने लगे हैं। ये सारे जब सवाल मैंने उनके सामने रखे तो वो कहते हैं कि यार आप अच्छी खबरें रिपोर्ट किया करें, ये नेगेटिविटी ना फैलाया करें। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਲੇ ਜ਼ਕਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ये तो होता है। 8 ਵਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, फजर की ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਵੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਸੌਣ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। फिर ये जो लोग शिकायत करते हैं इन्हें मना करते हैं कि शिकायत ना ਨਹੀਂ, करें। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ। हाजी साहब की बात 100% राइट है, ये बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ इसमें छोटी सी बात ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखें, रात को 8 बजे दुकानें बंद की जाती हैं, ठीक है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कारोबार की, जैसे कि रेस्टोरेंट फील्ड का काम है, जैसे मॉल फील्ड का काम है, शॉपिंग का। अब जब ये कह रहे हैं ना कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आएँ, इनकी बात ठीक है, वो पुराना कल्चर हो गया है, मैं इनकी बात को डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन अब का जो ਕਲਚਰ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਤ- ਇਨਸਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मेरी नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ देखें, इस टाइम अगर- पर्दा गैदर देखें ना, ऑन दी स्पॉट हम अच्छा, 2000 ये जो लड़के ने बात शुरू की थी ना, वो क्या था 7 बजे 7 बजे लाइट बंद, 8 बजे जो है वो लॉकडाउन हो जाता है, पुलिस आ जाती है और तमाम दुकानें वगैरह मार्केट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं। 9 बजे लाइट बंद लगा लो, ਕੋਈ ਮਸਲਾ मतलब कि 9 बजे गैस बंद, ਤੁਹਾਨੂੰ जो हमारी मेरी गैस आती है जिसके एक थ्रू मिनट हमने बेटा, खाना वगैरह एक मिनट मेरी ਗੱਲ, जी, ਇੱਕ जी। ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, जी जी ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक पूरे मिजाज को बदलने की बात है, ठीक है। मैं जो गुजारिश करता हूँ, मैं अभी असम्बली से आया हूँ ना, तो आज सेशन शुरू होना था 2 बजे, दोपहर 2 बजे सेशन शुरू होना था, ठीक है। और अभी मैं आया हूँ तो लगभग 4:30 बजे करीब सेशन शुरू हुआ है। 2.5 घंटे AC भी चला है, असम्बली की बिजली भी चली है, खर्चा भी हुआ है। ਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। इस वजह से होना ਅਸੀਂ है ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ देखिए, छोड़ के हम जो है ना, हम एक आम आदमी है, ठीक है। उनके पास पावर हम ऑफ अथॉरिटी है। नाइस टू मीट यू। गवर्नमेंट के पास क्या ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? किसने दी है? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? आप लोगों ने जिसने वोट दिया है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਉਹ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ भाई ਜਦੋਂ साहब ਤੁਸੀਂ रूट कॉज पे चले गए हैं, ਜਦੋਂ हम ही ਤੁਸੀਂ तो लेके आते ਪੜ੍ਹੋਗੇ हैं। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ हाजी साहब, मेरी ਸਿਰਫ बात- ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ मैं ਜਾਓਗੇ। तो किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैंने इंटरव्यू किया है ना, मैंने कोई इधर एंटी स्टेट कोई बयान दिया, मैंने देखो जस्ट एक भाजी, पब्लिक के हक पे बयान दिया है। ਪਬਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇ। जी। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। हाजी साहब, मेरी बात सुने, वो आपके बेटे का आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि आपने उसको एक राइट सजेशन दी कि बेटा पढ़ो, लेकिन पाकिस्तान में 12वीं तक नहीं, मेरी ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।